हेलो स्टूडेंट। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आज का नया वीडियो इंग्लिश चैनल पर। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और अ थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के जो नाम है उसको हम संज्ञा कहते हैं। नाउन शोज नेमिंग वर्ड। नाउन जो है नाम को प्रदर्शित करने वाला शब्द है। इंग्लिश एक भाषा है और भाषा का निर्माण ध्वनि से हुआ है, जिसकी सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश एक भाषा है विच इज मेड, जिसका निर्माण हुआ है फ्रॉम साउंड यानी ध्वनि से, जिसे जिसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, छोटी इकाई, उसे हम अक्षर कहते हैं। अब बात की जाए यदि ध्वनि की, तो ध्वनि दो प्रकार की होती है। वावल्स जिसको हम स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स जिसे हम व्यंजन कहते हैं। वावल्स जो होता है वो ए ई आई ओ यू 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट बाकी बचे हुए 21 होते हैं। वावल्स यानी स्वर और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। अब अक्षरों का समूह जिसका पूरा अर्थ निकले उसे हम जो है शब्द कहते हैं। जैसे ई डी यू सी ए टी आई ओ एन, ये 9 अक्षरों का एक समूह है जिससे एक शब्द का निर्माण हुआ है। यानी शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहेंगे। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, इसमें 5 शब्द है। अब देखो, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मैन वर्ब और अ लेटर ऑब्जेक्ट, ऐसे 5 शब्दों का समूह है जिसे हम एक सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। अब काइंड ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो हमें नाउन को सीखते समय वाक्य संरचना पर ध्यान रखना पड़ेगा ताकि नाउन को हम पहचान पाए कि नाउन कैसे प्रयोग होता है। ये था वाक्य के जो है प्रकार। अब आगे हम देखते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। एक वाक्य निर्माण के लिए वाक्य की जो है अरेंजमेंट यानी व्यवस्थित करना पड़ता है वाक्य को। और सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए हमें आवश्यकता होती है सबसे पहले सब्जेक्ट की। एक वाक्य निर्माण के लिए चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में चाहिए वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए और वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट विदेशी, आयु, हीट और ऑब्जेक्ट मी, अस, यू, मिस यू, हिमर, हिम, हर और डैमिट, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। अब अगर वर्ब की बात की जाए तो वर्ब को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब के भी अलग अलग भाग है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है देखिए। हेल्पिंग वर्ब होती है सबसे पहले डू, डज और डिड। ये हेल्पिंग वर्ब है डू, डज, डिड। डू, डज, डिड के बाद में देखिए इज, आर, एम, वाज, वर, ये कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है, इसके पीछे आईएनजी लगेगा। डू, डज, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म और इज, आर, एम, वाज, वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी। हैज, हैव, हैड, ये भी हेल्पिंग वर्ब है जिनके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, इनके साथ भी मुख्य क्रिया के पीछे आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है विल और शैल, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। अब जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। उसके 5 पैटर्न है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म
और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस कहेंगे, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी कहेंगे हम लगा के। अब रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य की पहचान करना, कैसे पहचानेंगे एक वाक्य कैसे ठीक है। तो वाक्य में एक वाक्य दिया है, राम इज राइटिंग अ लेटर। राम सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मैन वर्ब और अ लेटर ऑब्जेक्ट। यू हैड डन योर होमवर्क, तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है। इसमें यू सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, डन मैन वर्ब और योर होमवर्क ऑब्जेक्ट है। सी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, इसमें सी सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मैन वर्ब और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। माई फ्रेंड राहुल कॉल्ड मी यस्टरडे, मेरे मित्र राहुल ने बुलाया मुझे कल। अब इस वाक्य में हम क्या करेंगे कि ये जो राहुल है ये मेन सब्जेक्ट है और माई फ्रेंड ये सब्जेक्ट की अतिरिक्त सूचना देने वाला शब्द है, इसलिए इस वाक्य को ऐसे लिखेंगे, माई फ्रेंड राहुल नहीं, राहुल माई फ्रेंड कॉल्ड मी यस्टरडे, क्योंकि मेन जो मुख्य सब्जेक्ट है उसको हम पहले स्थान पर लिखेंगे और उसकी जो सूचना देने वाला जो शब्द है जो उसके बारे में जानकारी देता है उसको हम सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। अब किसी सब्जेक्ट की सूचना देने वाला जो शब्द है जो उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है उसे हम एट्रीब्यूट कहेंगे और एट्रीब्यूट को हम सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। द एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक, इस किताब की एक्सरसाइज यानी जो अभ्यास है वो आसान है, इजी यानी आसान है। अब देखो ऑफ जो है यहाँ पर दूसरे स्थान पर लगा है जो पुस्तक के अभ्यास के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब है ये ऑफ लगने से इसे हम वाक्य में कहेंगे ये ऑफ दिस बुक जो है ये पार्टिटिव है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक इज इजी, द एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक ये हो गया सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई और इजी जो शब्द है उसका प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की जगह लिखा शब्द जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताता है उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। द ग्रेट अकबर रूल्ड इंडिया, इसमें अकबर जो है मेन सब्जेक्ट है। अब अकबर मेन सब्जेक्ट होने के कारण हम क्या करेंगे, द ग्रेट अकबर नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे अकबर द ग्रेट रूल्ड इंडिया, यानी सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे मेन और उसकी सूचना देने वाले शब्द को हम उसके बाद लिखेंगे। ही ग्रू एंग्री, अब ही यानी वह, ग्रू यानी हो गया, एंग्री यानी गुस्सा, तो एंग्री जो शब्द है वो सब्जेक्ट की सूचना देता है जो ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है, तो ऑब्जेक्ट की जगह लिखा शब्द जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देता है उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यू विल हेल्प मी, इसमें यू क्या है सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, हेल्प मैन वर्ब और मी ऑब्जेक्ट। शी वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, इन तीन वाक्यों में आपको पता लगाना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब देखो 13वां वाक्य जो है जिसमें लिखा हुआ है सी यानी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, गिव मैन वर्ब है, अब मी ऑब्जेक्ट है और लेटर ऑब्जेक्ट है। इसमें सजीव कौन सा हुआ मी, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लेटर निर्जीव तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बताने वाला जो शब्द होता है जो किसी जो है नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बताता है वो शब्द मूल नाउन के बाद आता है, जैसे हमने राहुल माय फ्रेंड ऐसे लिखेंगे ना कि माय फ्रेंड राहुल, उसे हम एट्रीब्यूट कहेंगे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने वाला जो शब्द है मूल नाउन के बाद आता है जिसे हम एट्रीब्यूट कहेंगे। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पार्टिटिव, जब वाक्य में प्रीपोजिशन आता है तो उसे हम पार्टिटिव कहते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह लिखा शब्द जो सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन को बताता है उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जैसे एंग्री ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है।
इस तरह से हम एक वाक्य को पहचानते हैं। अब हम पहचानना सीखेंगे नाउन को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, संज्ञा की पहचान कैसे करते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन जो है व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं, लेकिन हम नाउन को पहचानने के लिए हु, हुम और व्हाट, हु यानी होता है कौन या किसने, हुम यानी किससे या किसको, और व्हाट यानी क्या, इन शब्दों से हम नाउन को पहचानेंगे। जैसे रीना कॉल्ड अमित कुमार, हु कॉल्ड अमित कुमार, किसने अमित कुमार को बुलाया, तो रीना ने, रीना नाउन ने। तो रीना कॉल्ड हुम, रीना ने किसे बुलाया, अमित कुमार को, तो अमित कुमार नाउन है। द कैप्टन डिसाइडेड द टीम, कैप्टन, कैप्टन क्या है, नाउन। किसने डिसाइड की टीम की, कैप्टन ने, तो कैप्टन नाउन ने। और द कैप्टन ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, टीम को, तो टीम नाउन है। अ बॉय बॉट अ ब्यूटीफुल बैग, किसने एक सुंदर बैग खरीदा, बॉय ने, तो बॉय नाउन है। और बॉय ने क्या खरीदा, बैग, तो बैग एक नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या है बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी एक नाउन है। और पॉलिसी, भाई ऑनेस्टी जो है वो क्या है, वो एक पॉलिसी है, तो पॉलिसी नाउन हो गया। राजेश वेंट होम, कौन घर गया, राजेश, तो राजेश क्या हो गया, नाउन। अब राजेश कौन गया या किसने गया या किससे गया या किया गया, इसका उत्तर होम नहीं आ रहा है, तो होम नाउन नहीं है। होम किसका उत्तर दे रहा है, कहाँ गया, घर गया, तो कहाँ का उत्तर देने वाला हमेशा क्रिया विशेषण कहलाता है। द ईयर पास्ट क्विकली, भाई साल जल्दी से बीत गया, तो क्या जल्दी से बीत गया, द ईयर, तो ईयर क्या हो गया, नाउन। पीपल कॉट सम बॉल्स देयर, लोगों ने कुछ गेंदों को पकड़ा वहां पर, तो किसने पकड़ा गेंदों को, पीपल ने, लोगों ने, तो लोग नाउन हो गए, और बॉल्स क्या हो गए, नाउन्स। अब इसमें आपको पहचानना है आठवां वाक्य कि नाउन कौन सा है। जैसे पुलिस लाइक टू कैच द थीव्स, चोरों को कौन पकड़ना अच्छा लगता है, किसको पकड़ना अच्छा लगता है, पुलिस, पुलिस चोरों को पकड़ते है, तो पुलिस नाउन। पुलिस किसे पकड़ती है, चोरों को, तो चोर नाउन हो गए। अब इन वाक्यों में जो 9वां 10वां 11वां 12वां, इन वाक्यों में आपको नाउन पहचानना है। मुझे टिप्पणी करके, कमेंट करके बताइएगा कि इन वाक्यों में नाउन कौन कौन से हैं। नाउन की कैटेगरी, नाउन जो होता है उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला विजिबल, जिसे देख देख सकते हैं आंखों से। दूसरी नाउन की जो कैटेगरी होगी फेल्ट ओनली, जिसे केवल महसूस कर सकते हैं। और नाउन की जो तीसरी कैटेगरी हो गई है उसको हम कहते हैं रेट यूनिट। तो नाउन की 3 कैटेगरी हो गई। अब नाउन की जो कैटेगरी है विजिबल कैटेगरी, जिसमें हम लिखते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरी इसकी जो है कैटेगरी है फेल्ट ओनली, के अंदर जो कैटेगरी आती है वो सबसे पहले कैटेगरी आती है फीलिंग, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है एक्शन, यानी जो हम कार्य कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है क्वालिटी, जिसको हम जैसे गुण वाली क्वालिटी होती है। और चौथी आती है इसको महसूस करने वाली स्टेट, स्टेट यानी स्थिति। तो नाउन की कैटेगरी 3 प्रकार की हो गई, विजिबल, फेल्ट ओनली और रेट यूनिट। विजिबल है पर्सन, प्लेस और थिंग, और फेल्ट ओनली है फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट और रेट यूनिट। उसके बाद देखेंगे नाउन के प्रकार। नाउन वैसे 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये पर्टिकुलर नेम बताता है किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का। मतलब जैसे राम, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ताजमहल, दिल्ली, जयपुर, बेलवा, ये सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे।
इसका प्रारंभिक अक्षर जो है कैपिटल लेटर यानी बड़ी एबीसीडी में हम लिखेंगे। इनिशियल यानी प्रारंभिक लेटर यानी अक्षर को अपर केस यानी बड़ी एबीसीडी में या कैपिटल लेटर में लिखेंगे। हमेशा प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे प्रॉपर नाउन के उदाहरण है राम, जयपुर, बीकानेर, ताजमहल, डेल 15 ये कंप्यूटर का नाम है। दूसरे कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, ये केवल जातिवाचक संज्ञा का ही जो है नाम बताता है किसी जाति का, और हम इसका बहुवचन बना सकते हैं। अब जो जनरल नेम जो होता है किसी भी व्यक्ति का, स्थान का या चीजों का जनरल नेम, जैसे सिटी यानी शहर, विलेज यानी गांव, बॉय यानी लड़का, मैन यानी आदमी, ये इत्यादि जो है वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। और इसका प्रारंभिक अक्षर जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। आर्टिकल का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन से पूर्व हम निश्चित रूप से किसी न किसी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नाउन की कैटेगरी जो थी वो हमने पहले देखी है कि नाउन की जो कैटेगरी थी पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसमें हमने अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा गया था। तो नाउन के जो प्रकार थे हमने देखे कि नाउन में पहला है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के बाद में हमने देखा कॉमन नाउन, जिसमें आर्टिकल का निश्चित रूप से इस्तेमाल होता है। जैसे बॉय, मैन, वुमन, सिटी, विलेज, कंप्यूटर, ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्टिव, मतलब जैसे एक विद्यालय में जो है स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी, वो कॉमन नाउन होंगे। लेकिन एक विद्यार्थी में जो एक क्लास जो है, स्कूल में जो क्लास है वो कलेक्टिव नाउन का उदाहरण होगी, जिसमें सभी जो है समान उद्देश्य रखते हैं। एक समान उद्देश्य बताने वालों का जो समूह होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। इसमें आर्टिकल का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे फैमिली यानी परिवार, क्राउड यानी भीड़, फ्लॉक यानी झुंड, सोल यानी मछली का समूह, और बेबी यानी सुंदर महिलाओं का समूह, ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के बाद हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की, पदार्थवाचक संज्ञा। नेम ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ का नाम या मैटर यानी किसी तत्व का नाम, बाय विच न्यू आइटम कैन बी मेड, जिसके द्वारा हम नए पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। पदार्थ या तत्व का नाम जिससे नई वस्तु का निर्माण कर सकते हैं वह मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। इससे पहले ए और एन का प्रयोग हम नहीं कर सकते, केवल द का प्रयोग किया जा सकता है मटेरियल नाउन से पहले। जैसे कॉटन यानी सूती वस्त्र है ना, रुई इत्यादि जिससे धागा बना सकते हैं या कपड़ा बना सकते हैं। गोल्ड यानी सोना जिससे अंगूठी बना सकते हैं। सिल्वर यानी चांदी जिससे हम जो है अंगूठी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। आयरन जिससे औजार बना सकते हैं। ऑक्सीजन और मिल्क एंड दूध इत्यादि इससे मिठाइयां वगैरह बना सकते हैं। तो ये है मटेरियल नाउन। अंतिम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। इसके जो है जो चार जो है क्वालिटी है, इसके चार जो है प्रकार है। फीलिंग यानी भावना बताने वाला, एक्शन यानी कार्य, क्वालिटी यानी गुण, और स्टेट यानी स्थिति बताता है ये। इससे पहले जो है आर्टिकल का हम यूज नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए निम्नलिखित सफिक्स लगाते हैं। पहले सन, एसन, स्चन, नेस, लेस, मेंट, हुड, शिप, टर, आयन, इजन, थ, एटी, टीवाई, एंस और इंस, इन शब्दों का प्रयोग करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। उदाहरण के लिए सजेस्टन, इसमें एसटीआईएन सन आया हुआ है। मेंट मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, सजेस्टन यानी सुझाव, चाइल्डहुड यानी बचपन, फ्रेंडशिप यानी मित्रता, लाफ्टर यानी हंसी, एब्सेंस यानी अनुपस्थिति, एमिजन यानी उत्सर्जन। इस प्रकार से हम नाउन जो है आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस
On noun, thank you very much for listening this video.